रामचंद्र की बहुत भाई पूछा करते हैं कि हम एकांत के वहाँ भगवान का ध्यान करने बैठते हैं तो बलात्कार से संसार का चित्र सम्मुख आ जाता। ठीक है, इस विषय में ये विचार करना चाहिए कि संसार का चित्र क्यों आता है। या तो संसार के में आपकी प्रीति है तब आता है, प्रधान बात तो यही है। दूसरी बात यह है जैसा अभ्यास करता है, अभ्यास कारण से वो संस्कार जरूर होते हैं, उनका प्रादुर्भाव हो जाता है। तो ये दो बात है, इसलिए भगवान ने गीता में इन दोनों की निवृत्ति के लिए दो उपाय बतलाए। अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया था कि प्रभु आपने जो योग की बात कही, ज्ञान योग की, ध्यान योग की, भक्ति योग की, ये सब बात आपने बहुत ही अच्छी कही, किंतु मन के चंचल होने के कारण से उसकी मैं स्थिर स्थिति नहीं देखता हूँ और मन अपने बस में नहीं है। भगवान ने उत्तर दिया कि तेरा कहना बहुत ऐसा स्वयं महाबाहो मनो दुर्निधन चलम अभ्यास न तो कौनते है और वैराग्येन च गृह्यते। ऐसा स्वयं महाबाहो, हे महाबाहो, तुम्हारा जो कहना है वो संशय रहित है। मन जो है, ये चंचल मन जो है दुर्निग्रह है, यानी कठिनता से बस होता है। ये बात ठीक है, मैं समर्थन करता हूँ, किंतु हे कौनते, अभ्यास और वैराग के द्वारा ये चित्त स्थिर होता है, पकड़ने में आता है। जैसा संसार के लिए अभ्यास किया गया है, इसी प्रकार से परमात्मा के लिए अभ्यास किया जाए। भगवान के नाम का जप, भगवान के स्वरूप का ध्यान, इसके लिए जो प्रयत्न है उसका नाम अभ्यास है। महर्षि पतंजलि ने पातंजलि योग दर्शन के बीच के बना चित्त को स्थिर होने के लिए यही उपाय बताया है। सूत्र है पहले पाद का 12 का सूत्र कि अभ्यास वैराग्याभंग तन्निरोध। अभ्यास और वैराग से चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। अब ये जानने की इच्छा है कि अभ्यास क्या, तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास है। उन दोनों में जो स्थिति के लिए प्रयत्न किया जाता है उसका जो अभ्यास है, पर कर्म सो भगवान का है। तो भगवान के स्वरूप में स्थिति करने के लिए जो प्रयत्न किया जाए उसका नाम अभ्यास है। और भगवान ने भी अभ्यास के विषय में यही बात कही कि यतो यतो निश्चरति मनस चंचल मन स्थिरम ततस्ततो नियमित तदात्मन्ये वसन्नये। जहाँ जहाँ मन जाता है वहाँ से इसको वश करके बार बार उसे परमात्मा में ला करके लगावें। और वहाँ भी यही बात कही, परमात्मा के वहाँ चित्त को स्थिर करने के लिए जो प्रयत्न किया जाता है उसका नाम अभ्यास है। फिर कहा भी कैसा अभ्यास होना चाहिए, तो महर्षि पतंजलि योग दर्शन के पहले पाद के 14 के सूत्र में कहते हैं कि सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कार से भी तो दृढ़ भूमि। वो अभ्यास ऐसा होना चाहिए, तू माने किंतु, से माने वह, किंतु वह अभ्यास दीर्घ काल तक, बहुत समय तक और निरंतर, जिसमें तार नहीं टूटे, अंतर नहीं बढ़े और आदर पूर्वक किया जाए, तो उस अभ्यास की संज्ञा दृढ़ अभ्यास हो जाती है। दृढ़ भूमि वाला यानी दृढ़ अवस्था वाला वो अभ्यास कहलाता है। तो दृढ़ अभ्यास की आवश्यकता है। तो ऐसा जो अभ्यास परमात्मा के स्वरूप में चित्त लगाने के लिए इस प्रकार का जो प्रयत्न है कि जो नित्य निरंतर हो गए और आदर पूर्वक हो गए, तो ऐसे दृढ़ अभ्यास से चित्त सुस्थिर हो सके। भगवान गीता में कहते हैं कि अनन्य चेता सततम हरिओमांग समृति नित्य और पश्चाम सुलभ पार्थ नित्य योग तैसी योगी न। हे पार्थ, अनन्य चित्त हुआ पुरुष है और नित्य निरंतर मेरे स्वरूप का जो श्रवण करता है, उसके लिए, उस योगी भक्त के लिए मैं
सुगम यानी सहज में उसको प्राप्त हो जाता हूँ। दूसरी बात आई वैराग की। तो वैराग के लिए कहते हैं, भगवान गीता में कहते हैं वैराग के लिए, ये संस्पर्श जाप होगा और दुख एवते आदंत कौनते नैते सुरमते बुझो। ये संस्पर्श जाप होगा। भोग कैसे हैं? इंद्रियां और विषयों का जो संबंध है उसको संस्पर्श कहते हैं, और उससे जो उत्पन्न हो है उसको संस्पर्श जा कहते हैं। तो इंद्रियों के और विषयों के संयोग से जो सुख उत्पन्न होता है, वो सुख है तो कैसा है कि दुख होने, दुख का ही हेतु है, उसका परिणाम है, सो दुख ही दुख है। और फिर कैसा है कि आदि और अंत वाला है, उत्पत्ति और विनाशशील है, वो सदा कायम नहीं रहता है, वो देश काल और वस्तु से भी अलग है, संसारिक जो सुख है। ऐसा समझ करके तेसु विषयों के बीच के बुद्ध जो विवेकी है, यानी विवेकशील अगर नहीं रमते हैं, और जो अविवेकी है जिनमें विवेक का अभाव है वही रमते हैं। तो इस प्रकार के विवेक द्वारा और इस बात को समझ करके उस विषयों के मन न रमना, यही वैराग है। महर्षि पतंजलि उत्कोटि के वैराग को बतलाते हुए कहते हैं, तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्णम। वह पर वैराग है, यानी तीव्र वैराग है। पुरुष माने परमात्मा के ज्ञान से जो गुणों के बीच के वितृष्णा का अभाव हो जाता है। माने संसार ये जो 17 स्तंभ 3 जो गुण है, उनमें सतोगुण जो वही बांधने वाला है, तो सतोगुण के बीच के में वैराग हो जाता है परमात्मा के ज्ञान से, क्योंकि परमात्मा गुणों से अतीत है। परमात्मा के ज्ञान से ही वो उत्तम दर्जे का वैराग होता है। परमात्मा क्या चीज है इसका जो विवेक है, इसका जो शब्दों की ज्ञान है, उससे भी अपने आप ही वैराग हो जाता है। और संसार के विषय भोग दुख रूप है, ये बात भी महर्षि पतंजलि कहते हैं कि परिणाम ताप संस्कार दुखी गुण वृत्ति विरोधा से दुखम एवं सर्वं विवेकिनो। इस दूसरे पाद का सूत्र है। इसमें ये बात बतलाई है कि संसार के जितने जो भोग हैं जिनमें हमको सुख प्रतीत होता है, वे कैसे हैं कि परिणाम के मां दुख देने वाले, नतीजा जो है उसका दुख है। संसार के विषय भोगों जो मनुष्य भोगता है, अंत में उसको दुख की प्राप्ति होती है। तो नतीजा परिणाम कोई भी ले लो कि जैसे कोई स्वाद के वशीभूत होकर के भोजन अधिक कर जाता है, तो उसका नतीजा आंख के वहां खराब होता है, उसको दुख होता है, पेट भारी होता है, हजम नहीं होता है, अनेक प्रकार के दुख और रोग पैदा होते हैं। संताप बने ताप तीखा के कारण से संताप होता है। अपने से दूसरे की जो उन्नति को देख करके और मन के में जो एक जलन पैदा होती है, तो वह संताप, चाहे व्यापार के में हो चाहे किसी विषय में हो, तो ये एक ईर्ष्या का दोष है, इससे संताप होता है। और एक संस्कार, जो सुख भोग चुके हैं उनकी स्मृति होती है संस्कार होने के कारण। संस्कार स्मृति और एक रूपत्वात्, संस्कार और स्मृति दोनों का एक ही रूप है। जैसे अंतःकरण में संस्कार पढ़ते हैं उसी प्रकार स्मृति होती है, और स्मृति के अनुसार ही फिर शुद्ध की संस्कार अपने जमते हैं। इसलिए ये दोनों का एक ही रूप है। हमारे नए कर्म के में भी यही बात है कि हमारे हृदय में जो पहले संस्कार जो जमे हुए हैं, वही एक प्रकार से नए कर्म कराने के बीच में हेतु होते हैं। माने हृदय के में उनका प्रादुर्भाव हो जाता है, समृद्धि हो जाती है, उसी प्रकार हम कर्म करते हैं। दूसरे पदार्थों को देख करके भी
निमित्तों को देख करके भी उसके बीच के वहाँ वो पहले की बात याद आ जाती है, जो हमारे हृदय के वहाँ संस्कार जमे हुए हैं। अपनी स्त्री हो उसे के साथ के बीच के वहाँ जो सहवास का संस्कार जमा हुआ है, उसके मिलने पर वे वहाँ की जागृति हो जाती। इसी प्रकार से थी जो जितने बुरे या भले, जितने जो हृदय के वहाँ जो संस्कार है, उसके संयोग होने पर वो पा करके और उसे का प्रादुर्भाव हो जाता है। और संस्कार जैसे पाकिस्तान के बीच के वहाँ ये हमारे हिंदू भाई लोग थे और ये हिंदुस्तान में आ गए, जिसको हम लोग शरणार्थी कहते हैं। तो बड़े बड़े आदमी थे, वे भी एक प्रकार से गरीब हो गए। उस पहली बात को याद करते हैं कि हम लखपति थे, करोड़पति थे, हमारे ऐसी जगह जमीन थी, हमारे घर की मटर चलती थी, हमारे बहुत से गुमास्ते रहते थे, हम एक दिन लोगों को भिक्षा देते थे, उपकार करते थे। आज हम एक भिक्षा की वृत्ति करके अपना निर्वाह करते हैं। तो पहले जो उन्होंने सुख भोग किया था, उनके संस्कार जो जमे हुए हैं, अब वे भी उनको तकलीफ देने में और सहायक हो गई। तो तकलीफ मिलती है और उस तकलीफ में ये तकलीफ एक और मिलती है। तो संस्कार के कारण भी समझो कि सुख भी हमारे को दुख देने वाला बन जाता है। और गुण वृत्ति विरोधास से 17 समझे गुणों की वृत्तियों का जो परस्पर में जो विरोध है, इससे भी दुख होता है। सत्संग सुन रहे हैं और उस वक्त में सत्संग सुनना सात्विक वृत्ति है, और उस समय के बीच के में आलस आता है, तामसी वृत्ति है। तो वो चाहता है कि आलस न आवे। तो तामसी वृत्ति है वो तो स्वाभाविक है, आलस को बुला रही है। सात्विक जो वृत्ति है वो कहती कि नहीं, सत्संग ही सुने। तो दोनों का परस्पर में विरोध होता है, उससे भी दुख होता है। इसी प्रकार से थी किसी में हमारे रुपये पावने हैं और ऐसे नहीं दिए, नाराज कर दी। वकील पूछता है कि गवाह कौन है? हम कहते गवाह नहीं, इसके हाथ का कोई लिखित है? वो लिखित भी नहीं, हमारा वही प्रमाण है। तो वही तो प्रमाण है, किंतु अदालत के बीच के वहाँ सरकार गवाही भी मांगता है और उसकी किसी लिखित मांगता है। बोले ये सब तो नहीं है। बोले नहीं है तो मुंह तुम्हारा खारिज हो जाएगा, झूठा गवाह खड़ा करो। अब उसका मन कहता है कि झूठा गवाह करें तो झूठी बात है, ये तामसी बात है। और हमारे रुपये वास्तव में सात्विक पावने हैं, किंतु गवाह झूठे हैं। तो एक मन तो ये कहता है कि एक दफा झूठ बोल दो, फिर भविष्य के मां कभी काम पड़ेगा तो पक्का काम करके रुपया दें। दूसरी वृत्ति कहती है, सात्विक वृत्ति के बोलो नहीं, रुपये चाहे नहीं मिले और हमारा फैसला सरकार चाहे खारिज कर दे, किंतु तुम झूठ तो नहीं बोले। तो उसकी परस्पर में लड़ाई होती कि क्या करें, झूठ बोले कि नहीं बोले, बोले कि नहीं बोले। तो इस द्वंद्व से दुख होता है। तो कहते हैं कि विवेकी की दृष्टि के वहां दुख है, वो तो दुख है ही, किंतु जिनको हम लोग सुख समझते हैं वो भी दुख ही है। इसलिए विवेकी की दृष्टि के बीच में तो दुख ही दुख है, माने विचारवान की दृष्टि के बीच में। और मूर्ख की दृष्टि के बीच के मन जो है, किसी में सुख किसी में दुख की कल्पना कर रखी है। मन के अनुकूल के मां सुख है और मन के प्रतिकूल के मां दुख है। इसका ये उत्तर है कि संसार जैसे दुख रूप है और दो हेतु मिले, एक तो अध्यास और दूसरा मिला के विषयों में आसक्ति। आसक्ति के दूर करने के लिए तो भगवान ने कहा कि वैराग करना चाहिए, राग का अभाव वैराग। और जो मुहावरा पड़ गया है उस मुहावरे को दूसरे मुहावरे से काटना चाहिए। संसार के में जो रमणीयता प्रतीत हुई, सुख की प्रतीति हुई, ये एक प्रकार से हमारे लिए अभ्यास जो है सो बाधक हुआ। इसको दूर करने के लिए जो भगवान
का जो निर्गुण निराकार का सच्चिदानंद घन जो स्वरूप है उसका अभ्यास करना चाहिए, या भगवान जो सगुण साकार अवतार लेते हैं, भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, श्री विष्णु, श्री शिव, जिसका जो इष्ट है वो अपने इष्ट देव के स्वरूप का, नाम का, स्वरूप का अभ्यास करना चाहिए। महर्षि पतंजलि कहते हैं यही बात, और भगवान श्री कृष्ण जी गीता में यही बात कहते हैं। भगवान कहते हैं कि ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम अनुश्रवन् ये प्रयाति त्यजं देहं सयाति परमां गतिम्। ओम ऐसा जो एक अक्षर है ये साक्षात ब्रह्म का स्वरूप है। ओम जो सो ये ब्रह्म ही है, तो इसका उच्चारण करता हुआ और भगवान कहते हैं कि मेरे स्वरूप का ध्यान करता हुआ जो देह को त्याग करके जाता है वो परम गति को प्राप्त होता है। उसी का नाम परम गति है, उसी का नाम निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति है, उसी का नाम परम शांति है। उसके अनेक नाम हैं, अनेक नाम से वो बात कही गई है कि किसी भी नाम से कोई समझ ले वो सब साधुओं का फल है। तो भगवान के नाम का जप और भगवान के स्वरूप का ध्यान इस प्रकार का निरंतर अभ्यास करने पर, माने निरंतर और नित्य बहुत काल तक निरंतर इसका अभ्यास किया जाए तो इस अच्छे अभ्यास से बुरा अभ्यास कट जाता है। संसार का जो अभ्यास किया आज के पहले, संसार को जो आदर दिया, उसमें जो सुख बुद्धि हुई तो उसको आदर दिया गया, इस कारण से वो उसके संस्कार हृदय में जम गए। अब हम दूसरे संस्कार हृदय में जमाएंगे तो पहले के संस्कार मिट जाएंगे। तो अभ्यास और वैराग्य के द्वारा चित्त स्थिर हो जाएगा। महर्षि पतंजलि ने और उपाय बताया कि बड़ा सुगम उपाय कि ईश्वर परिधानात् वा, ईश्वर के परिधान से भी चित्त सुस्थिर हो जाता है। ईश्वर की भक्ति से अपने सर्वस्व ईश्वर में समर्पण कर दिए तो इससे भी ऐसा काम सिद्ध हो जाता है। और गीता में भी बताया कि तमेव शरणं गच्छो सर्वभावेन भारतो तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्ति शाश्वतम्। अर्जुन, तो उस परमात्मा की शरण जा, उस परमात्मा की शरण जाने से, उसकी कृपा से शाश्वत जो अविनाशी पद है वो उसको प्राप्त हो जाओगे, माने वो तुम्हारे को मिल जाएगा। तमेव शरणं गच्छो सर्वभावेन भारत, हे भारत सर्व भाव से थी उस तो परमात्मा की शरण जा, उसकी कृपा से शाश्वत और अविनाशी पद को प्राप्त हो जाए। तो सर्व भाव से कैसे? प्रभु हमारे सब कुछ, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देव। हे देव देव, आप हमारे माता हो, पिता हो, भाई हो, बंधु हो, सखा हो, धन हो, विद्या हो, और भी जो कुछ बच गया वो सर्वस्व आप ही हो। यानी स्वामी, गुरु, हमारे प्राण, धन, जो भी कुछ एक प्रकार से बाकी बच गया सो सब कुछ आप ही हो। केवल मात्र भगवान ही हमारा है, भगवान के सिवा और कोई भी हमारा नहीं। तो इस प्रकार से थी भगवान के साथ में समझ करके सब प्रकार का संबंध, सभी भगवान, और भगवान ही हमारा, हमारे परम हितैषी हैं। भगवान अपने परम दयालु है और केवल समझो कि हमारा आत्मीय है, हमारा समझो कि वास्तविक परम हितैषी है। हमारे नहीं, सबके सूर्य हैं तो हमारे तो नहीं। तो इस प्रकार से भगवान को सूर्य मान करके, अपना परम हितैषी मान करके उन्हीं के ऊपर आपने निर्भर हो जाना और सब प्रकार से उसकी शरण जाना। उस सब प्रकार से शरण यही है कि भगवान जो कुछ कर रहे हैं उसमें परम संतोष लाभ करना। जो कुछ अनुकूल या प्रतिकूल आगे के प्राप्त हुए तो भगवान का भेजा हुआ पुरस्कार समझ करके, भगवान का विधान समझ करके खुश रहना। इससे सारे विकारों का नाश हो जाता है।
किसी भाई ने मुझको पूछा था कि हमारे में क्रोध अधिक आता है, तो इसका कोई सरल उपाय बताओ। तो मैंने कहा कि सरल उपाय ये सबसे बढ़ करके 7-5 नहीं बतला करके एक ही आपको बताया जाता है कि जो कुछ परीक्षा से अनिच्छा से आकर के प्राप्त हुए, अनुकूल या प्रतिकूल, जो भी कुछ आकर के प्राप्त हुए, तो क्रोध आता है प्रतिकूलता में, अनुकूलता में तो क्रोध आता नहीं। तो मन के विपरीत जो भी कुछ आकर के प्राप्त हुए उसको भगवान का विधान समझना चाहिए, भगवान का भेजा हुआ पुरस्कार मान लेना चाहिए, फिर उसके वहां क्रोध नहीं आ सकता। जब ऐसा समझो कि यह भगवान का ही विधान है, भगवान के ही हुक्म से है, या भगवान ने एक प्रकार से मंगलमय पुरस्कार भेजा है, तो फिर उसके वहां कभी आपने क्रोध नहीं आ सकता। वो प्रतिकूल ही अनुकूल बन जाता है, जब अनुकूल बन जाता है तो फिर क्रोध आता नहीं। तो प्रतिकूलता के बीच के वहां ये भाव होने से ही क्रोध भी नहीं आता, ईर्ष्या भी नहीं होती, भय भी नहीं रहता, द्वेष भाव भी नहीं होता, बैर भी नहीं होता। ये प्रतिकूलता में होने वाले जितने जो दोष है सब समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार का करने से क्रोध शांत हो जाता है। फिर वो बात है कि भगवान की शरण होने से, तो भगवान की शरण होने से तो जितने जो द्रोण है सब का विनाश होकर के और उसके वहां अपने आप ही सद्गुण आ जाते हैं। इसके लिए कोई अलग प्रयत्न नहीं करना पड़ता। जो भगवान की शरण हो जाता है तो भगवान का जो भाव है वो उसमें उतर जाता है, उसमें समावेश हो जाता है। एक तो ये भगवान की शरण है कि जो भी कुछ आकर के प्राप्त हुए, अनुकूल या प्रतिकूल, उसको भगवान का विधान, मंगलमय भगवान का विधान मान करके हर वक्त प्रसन्नचित्त रहे, हर वक्त प्रसन्नचित्त रहे। और दूसरे शरण का ये अंग है, अपने द्वारा होने वाली जो क्रिया है, 3 प्रकार की इच्छा होती है, अनिच्छा, परीक्षा, स्वेच्छा। अनिच्छा वो दैवी इच्छा, समझो कि दैवी इच्छा से जो भी कुछ आगे प्राप्त हो जाए। परीक्षा वो कि दूसरे व्यक्ति की इच्छा से जो कुछ आकर अनुकूल या प्रतिकूल प्राप्त हो जाए। और स्वेच्छा वो कि जो अपनी इच्छा, तो अपनी इच्छा से कोई काम नहीं करना चाहिए। अपने जो हम काम करते हैं वो भगवान के हुक्म के अनुसार करना चाहिए, शास्त्र के हुक्म के अनुसार करना चाहिए। तो भगवान की इच्छा के अनुसार करना ये भगवान की शरण का एक अंग। और भगवान के करने के वहां समझो कि परम संतोष करना, ये भी शरण का एक अंग। और तीसरी बात ये कि भगवान को हर वक्त याद रखना, भगवान के साथ में अपना संग स्थापन करके के, यानी संबंध स्थापन करके के, भगवान के साथ के वहाँ हमारा नित्य संबंध है, सदा से संबंध है। भगवान हमारे हैं, वो हमारे अंश ही, मैं उनका अंश हूँ। हमारा कभी समझो कि संबंध विच्छेद हो ही नहीं सकता। ये जो हमारे को प्रतीत होता है कि हमारा भगवान के साथ में संबंध नहीं है, ये तो अज्ञान से होता है। जैसे स्वप्न के बीच के वहाँ हम इस शरीर को भूल जाते हैं, इससे मानो संबंध हमारा नहीं, ऐसी बात प्रतीत होती है संबंध रहते हुए भी। और शरीर के साथ में जो संबंध है ये भी आगंतुक है, ये भी मान्या हुआ है। जैसे स्वप्न के बीच के वहाँ स्वप्न के शरीर के साथ में संबंध है, वो भी मान्या हुआ है, वो भी एक कल्पना मात्र है। तो स्वप्न काल के बीच में वो सत्य ही दिखता है, आंख खुलने के बाद संबंध नहीं दिखता। इसी प्रकार से जागृत काल के बीच में, अज्ञान अवस्था के बीच के में इस शरीर से संबंध सत्य सा दिखता है, किंतु जब इसको ज्ञान हो जाता है तब ये संबंध कायम नहीं रहता। जैसे स्वप्न से जागने के बाद सपने के शरीर के साथ में संबंध नहीं दिखता, संबंध का एकदम संबंध विच्छेद हो जाता है। इसी प्रकार से ज्ञान होने के उत्तर काल के में इस संसार के साथ में भी संबंध नहीं रहता,
समझ विच्छेद हो जाता है। तो ये समझ भी एक प्रकार से माना हुआ है। किंतु जागृत और सपने की जो अलग अलग अवस्था है उसकी अपेक्षा बताया जाता है कि सपने के बीच के में जो हमारा संबंध है वो जागृत के बाद नहीं रहता, और जागृत के में जिस शरीर से संबंध है वो सपने के शरीर के में जब संबंध हो जाता है तो इसको भूल जाते नहीं रहता। वास्तव में दोनों ही एक प्रकार से माने हुए संबंध है, और एक अवस्था में रहता है दूसरी अवस्था में नहीं रहता। और ज्ञान होने के प्रकार के में सभी अवस्थाओं के में संबंध विच्छेद हो जाता है। तो इसलिए हम लोगों को वास्तु के बीच के में ज्ञान के लिए चेष्टा करनी चाहिए। वास्तविक जो ज्ञान यह है कि ईश्वर के साथ में हमारा जो संबंध है वो नित्य है और वो कायम है। हम नहीं भी माने तो भी संबंध है ही हमारा। इस प्रकार से भी हमारे को यथार्थ ज्ञान हो जाता है तो फिर संबंध बना हुआ ही है, संबंध करना नहीं पड़ता। हम तो उसके साथ में करना पड़े कि जो पहला नहीं हो, हमारे तो उनके साथ में नित्य संबंध है तो उसके लिए करना थोड़ा ही है, किंतु हमारी दृष्टि में करना है। हम मानते नहीं हैं, हम उसको भूल गए हैं, तो इसलिए उस भूल को दूर करना है। संबंध तो भगवान के साथ में है ही। भगवान की जो प्राप्ति होती है कोई अप्राप्ति की प्राप्ति नहीं कि पहले तो प्राप्ति नहीं थी अब प्राप्ति होती है। उसकी प्राप्ति तो है ही, किंतु हमारे ज्ञान में नहीं है। ज्ञान से थी हमारे उनको वो प्रतीत नहीं होती है। उस अज्ञान को दूर करना है, और वो ज्ञान दूर होता है ज्ञान से। और वो ज्ञान जो होता है ईश्वर की कृपा से भी होता है, महापुरुषों की संग से भी होता है, अंतःकरण की शुद्धि से भी होता है। उसके बहुत से उपाय रहती है। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामुपयांति। गीताध्याय 10 श्लोक 10। जो नित्य निरंतर मेरे में लगे हुए प्रेम पूर्वक है, जो मुझको भजते हैं, हर वक्त मुझको याद करते हैं, तो मैं बुद्धि योग माने में ज्ञान देता हूँ कि जिससे मुझ परमात्मा को यथार्थ सो जान जाए। भगवान को यथार्थ जान गए तो सब काम हो गया। तो भगवान को जानने का विषय का जो ज्ञान है वो एक प्रकार से भगवान की भक्ति से मिलता है, महापुरुषों की संग से। भगवान कहते हैं कि सबसे उत्तम है सो ज्ञान है, और उस ज्ञान के लिए उपाय बतलाते हैं कि तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेव्या और उपदेश समिति ते ज्ञान ज्ञानी न सतदर्शी न। सत माने उस ज्ञान को विधि तू माने जानकार से जानू कि ज्ञानी जो महात्मा पुरुष है उनकी सेवा कर करके की, और फिर कहते हैं कि आपने उनसे प्रश्न उत्तर करके और उनको नमस्कार करके की, और वो तत्वदर्शी ज्ञानी तेरे को ज्ञान का उपदेश करेंगे। क्या नतीजा क्या होगा कि फिर इस प्रकार से तू कभी मोह को प्राप्त नहीं होगा, कभी ज्ञान को प्राप्त नहीं होगा। जब एक बार ज्ञान हो गया फिर कभी अज्ञान नहीं होता। जिज्ञात्वा में पुनर्मोह मेवं या शशि पांडव। हे पांडव, जिस ज्ञान को उस ज्ञान के द्वारा तो फिर कभी मोह को प्राप्त नहीं होगा। और ज्ञान होने का उपाय बतलाया कि श्रद्धा से ज्ञान होता है, और श्रद्धा होती है अंतःकरण की शुद्धि से। तो अंतःकरण की शुद्धि होने से अपने आप उसमें ज्ञान हो जाता है। अंतःकरण की शुद्धि होने से अपने आप ज्ञान हो जाता है। और अंतःकरण शुद्ध होता है एक तो स्वार्थ को त्याग करके निष्काम कर्म से, एक होता है ईश्वर की भक्ति से। भक्ति की बात तो आपको बतलाई, निष्काम कर्म से भी ऐसो अपने आप ही ज्ञान ऐसे उत्पन्न हो जाता है अंतःकरण शुद्ध होकर के। ये भगवान ने गीता की चौथे अध्याय के श्लोक में बतलाया। पहला जो बतलाया श्लोक वो चौथी अध्याय का 34 का श्लोक था, तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेव्या। 38 का श्लोक ये कहता है कि नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्र में विद्यते तस्वं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। कि संसार के बीच में ज्ञान के समान कोई भी वस्तु पवित्र नहीं है, और वे ज्ञान निष्काम कर्म योग का साधन करते करते काल करके जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है अपने आप ही स्वयं अपने आप ही वो ज्ञान उसमें उत्पन्न हो जाता है। इसका और भी उपाय है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर सुनतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परां शांति मच्चनादि गच्छति। श्रद्धावान पुरुष उस ज्ञान को पा लेता है, और श्रद्धा होती है अंतःकरण की शुद्धि होने से। तो अंतःकरण की शुद्धि होने से उसमें श्रद्धा होती है। और कैसी श्रद्धा कि साधन के बीच में तत्परता। और कैसी श्रद्धा, और समझो कि मन इंद्रिया जिसकी भस्म हुए, इस प्रकार की श्रद्धा से उसको ज्ञान मिलता है। और ज्ञान के मिलने से परम शांति
यानी परमात्मा की प्राप्ति का ही नाम यहाँ परम शांति है, उसको परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। चार से भगवान ने ज्ञान के बहुत से उपाय बताए हैं, उनमें कोई भी एक उपाय करके हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। और अपने अभ्यास और वैराग उपाय बताया, उससे चित्त एकाग्र होकर के परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। और समझो कि ये दो उपाय के स्वा ईश्वर की शरण होकर के भी परमात्मा की प्राप्ति, परम शांति की प्राप्ति हमको मिल सकती है। महर्षि पतंजलि भी कहते हैं, भगवान भी गीता में कहते हैं, और भीष्म जी भी एक प्रकार से यही बात है आपने अनुशासन पर्व के बीच के युधिष्ठिर के प्रति कही है कि वासुदेव श्रेय मृत्यु वासुदेव परायण सर्व पाप विशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम। जो वासुदेव के ही शरण है, वासुदेव पर ही निर्भर है, वासुदेव के ही परायण है, वह सारे पापों से मुक्त होकर के और सनातन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। तो ये मार्ग बहुत ही सुगम है, इसलिए सब प्रकार से हमको भगवान की शरण होना चाहिए। समय हो गया। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण यावर रामचंद्र की मोर मुक्त वंशी वाली। मेरे पास बहुत से भाइयों के पत्र आते हैं और बहुत से भाई मिलने के लिए भी आते हैं। कोई भाई पत्र में ये लिखता है, मैं गीता प्रेस की सेवा करना चाहता हूँ। हम घनश्याम से पूछते हैं, भैया ये 3 आदमियों के पत्र आए हैं और तीनों आदमी दुखी है और वे लिखते हैं कि हम गीता प्रेस की सेवा करना चाहते हैं। उनसे पूछा जाता है कि आपका कितना होगा, आप जो परिश्रम करोगे, सेवा करोगे ना, तो उसका मेहनताना कितना होगा। बोला मेहनताना की कोई बात नहीं, वो तो फिर देखा जाएगा, हमको पहला सेवा का मौका मिलना चाहिए। बात तो ठीक है, किंतु थोड़ा ये देख लेना ना आपकी योग्यता कैसी है, आपकी आयु कितनी है, आपके घर के प्रकार से कितना खर्च है और इनका और उसके सिवा घर पर किसी भेजने का सब मिला करके कितने से कम आपको पूछा जाएगा। लिखता है कि हमारे लिए 100 रुपया बहुत है। तो हम मंजिल तक पढ़े हैं, काम तो आज तक कराया नहीं है, काम तो हम सेवा करेंगे तो आप ही सीख जाएंगे। तुम आपने कुछ भी काम जानते हो, काम तो कुछ नहीं जानते हैं, आप जो कहोगे वही कर दें। तो हम लिख देते भाई हमारे सेवा करने वाले आदमी बहुत है, आवश्यकता नहीं। फिर वो कहता है कि हमको तो काम थोड़ा देना ही पड़ेगा। तो बोलो आपके जैसे आदमी हमारे 30 रुपया महीने में काम करते हैं, तो आप ये कहो कि 30 रुपया का तो काम करेंगे, 70 रुपया हमारी मदद करनी पड़ेगी। तब तो हम सोचें कि हमारे पास मदद करने की गुंजाइश है कि नहीं। अब 100 रुपया तो लेते हैं और फिर सेवा का हमारे ऊपर सिर के ऊपर भार रखते हैं कि हम तो सेवा करने, फक्त सेवा करने के लिए आते हैं। तो ऐसे सेवकों की हमारे को बिल्कुल जरूरत नहीं। अब कहीं सेवा का अभाव हो वहां जा करना चाहिए। हमारे तो यहाँ सेवा करने वाले बहुत आदमी, जरूरत नहीं सेवा। इस प्रकार के तो सेवक भी कई हमारे सत्संग में भाई लोग आते हैं, कहते हैं कि हमारे साथ लड़की का ब्याह था इसलिए 10 दिन की आने में देवी। कोई कहता है साहब हम बहुत काम छोड़कर आए हैं और यहाँ 1 महीना रहेंगे, ठीक है। कोई कहता है कि एक प्रकार से आने में अमुक काम हो गया इसलिए नहीं आ सके, अमुक काम के वास्ते नहीं आ सके। फिर भी एक प्रकार से हम सत्संग के टाइम पर तो हाजिर हो ही गई। बहुत अच्छा किया, बड़ी अच्छी बात है। तो कल हमारा जाने का विचार है, हमारे जरूरी काम है, बहुत अच्छी बात है। कोई कहता हम 5 दिन और रहेंगे, आपको छुट्टी देना ही पड़ेगा, ठीक है। हमारे वो समझ में नहीं आता कि हमारे कौन सा ऐसा काम करते हो जो छुट्टी मांग रहे हो। आज ही तेरे को हमारी क्या बात, हमारा कोई लड़के का ब्याह है जिसके में आप मदद कर रहे हो, जिसके चले जाने से हमारे कोई नुकसान हो जाएगी, या हमारा कोई बाप मर गया तो खर्च को सुधार करने के लिए आप आए हो। आप एक प्रकार से इस हमारे ऊपर ये जो भार देने का, दबाव देने का प्रयोजन क्या हम समझते ही
मानो कोई बड़ा भारी हमारा उपकार करने के लिए आए। ऐसे ऐसे उपकार करने वाले, सेवा करने वाले आदमी हमको बहुत मिलते, हम उसे घबराते। घनश्याम से पूछते हैं तो एक प्रकार से ये बेचारा लज्जित हो जाता है कि कितने आदमियों को काम दिए, पर कहाँ रखे इसको। अब तो आप भर्ती कर दोगे, फिर इसको निकालना मुश्किल हो जाएगा। और सत्संग के लिए आते हैं कि मानो कोई बड़ा उपकार करने के लिए आए हो। कभी भाई एक प्रकार से चीज कहते हैं कि हमारे तो आपका ही आसरा है, हम तो आपके ही भरोसे पड़े हैं, हम तो एक प्रकार से आपके ऊपर ही निर्भर हैं। किस काम के लिए? परमात्मा की प्राप्ति के लिए। भाई हमारी तो सामर्थ्य है नहीं, भगवान की शरण जाना चाहिए। वही सर्वशक्तिमान है, वही आपका कल्याण कर सकता है, उद्धार कर सकता है। हमारे सामर्थ्य की बाहर की बात। हम 4 दफे चारों टाइम में ठीक सत्संग पर हाजिर होते हैं। आप बड़ी दया होती बड़ी दया होती है। सत्संग की बातें काम में लाओ, उसके लिए आता, वो तो नहीं ला सकते। सुन करके बात दूसरों में उसका प्रचार करते हो, बोले याद ही नहीं रहती, तो फिर आकर आप जगह तो रोकते हो। उससे क्या तो आपका उपकार है, क्या हमारा उपकार है। ठीक है, हमारे को आप कृतकृत करने के लिए आए, ये तो बड़ी अच्छी बात हुई। बाकी आपको भी कुछ लाभ होना चाहिए। और कई कहते हैं कि हमारे कल्याण में कोई संदेह नहीं। जैसे कि जब आपका सत्संग हमको मिल गया तो हमारा तो कल्याण हो ही चुका। मगर तुम तो भया भ्रम में हो, धोखे में हो, धोखे में। वो हमारे सत्संग की वो सामर्थ्य नहीं, बोले हमारी श्रद्धा है, हमारा प्रेम। आपकी जो श्रद्धा है, आपका प्रेम है, वो तो दूसरी बात। उसके लिए तो हम एक प्रकार से कुछ नहीं कह सकते। तो हमारी तो त्यागत नहीं है, न कोई हमारे सत्संग की त्यागत है। तो हमारी या हमारे सत्संग की त्यागत होती तो हजारों आदमियों का कल्याण हो जाता। हम तो नहीं देखते हैं, प्रत्यक्ष के वहाँ अनुभव करते हैं। तुम्हारी कोई प्रीति है, श्रद्धा है, वो बात तो सही है। वो तो एक प्रकार से उसके लिए हम क्या कहें भैया, वो तो तुम्हारी है ना श्रद्धा और प्रीति। हमारी सामर्थ्य के विषय में पूछते तो हम आपको जवाब दे दे। तो वो तो हमने निश्चय कर लिया, हमारा निश्चय कल्याण हो जाएगा। हमारे को विश्वास है, हमारे को एक प्रकार से श्रद्धा है आपके वचनों में, संख्या में, आप में। बहुत अच्छी बात है। भाई प्यास मरता है, उसको थोड़ा जल पिला, पानी निकाल करके उससे थोड़ा जल पिला। ये तो हमारा अभ्यास नहीं। पानी तो कोई दूसरा आदमी को आप है, वो बेचारा बादशाह में 2 आदमी खड़े, उसको थोड़ा भोजन तो करा दो, तो भोजन का थोड़ा तजवीज कर दो, मतलब वो आप ही कर लेगा। उसके लिए आपको चिंता नहीं। आपके वचनों में हमारी श्रद्धा है। हम तो आपके सेवक हैं जो आपकी सेवा करें, हमारे को तो सेवा करानी नहीं। क्या सेवा करें आप कहाँ जाएंगे? बोले हम यहाँ साहब बुक नहीं चलाएंगे। साहब घनश्याम का घर जानते हो? बोले ये नया आदमी है, इसको आपके मटर में भेजाओ और घनश्याम के यहाँ पहुंचा। बोले मटर में तो 5 आदमी हो गए और जगह नहीं। 5 कौन है? तो मेरा मुकर है, एक मेरा रसोई है, एक ड्राइवर, एक मुंह और तकलीफ करिए इसकी पता। और हमारे विश्वास है कि हम आपका आश्रय दे दिया, हमारा निश्चय कल्याण हो जाएगा। मैं क्या हुआ, तुम्हारे को तो धोखा होगा। वो कहते हमारी त्यागत नहीं, सामर्थ्य नहीं, तुम जबरदस्ती कहते हो। बोले आपकी मत तो हम मानते, हमारी जो मानता है, हमारा जो विश्वास है, की बात हम तो कहते हैं तुम धोखे में हो। विश्वास करने के लायक हम नहीं है, विश्वास के लायक तो भगवान है। उनका तुम विश्वास करो, उनकी शरण हो, उनमें प्रेम करो तो तुम्हारा कल्याण हो सके। बोले हम तो आपको जानते। दूसरा भाई आता है, आजकल क्या करते भैया, तो जब भगवान के भरोसे पड़े, हम तो अपना सारा भार भगवान पर छोड़ दें और हमारे को निश्चय है कि भगवान हमारा कल्याण करे, क्योंकि एकमात्र हमारा भगवान का यास है। भजन ध्यान करते हो? भजन ध्यान का तो हमारा अभ्यास नहीं। और आपके विपरीत कोई आदमी कार्रवाई करता है तो उसमें आपको दुख या क्रोध या कुछ होता है, बोलो किसकी ताकत है करे, उड़ा दो इसी वक्त।
और आप मैं भगवान की शरण हूँ। तुम समझे नहीं। शब्द का मतलब क्या? बोले यही मतलब है इसमें हम भगवान की शरण है, भगवान के भरोसे पर हैं। भजन ध्यान नहीं करते। बोले भजन ध्यान हम क्यों करें? जब उसके भरोसे पर ही है तो भजन ध्यान की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता क्या है? देखो उसके भरोसे पर है तो क्या करते हो कि सोते हैं दिनों भजन और बोले खाते हैं पीते हैं मौज उड़ाते हैं। भगवान के दरबार में कभी थोड़ी, भगवान के दरबार में कभी थोड़ी खूब खाते हैं पीते हैं मौज उड़ाते। जब अपना भार भगवान पर छोड़ दिया तो फिर हम क्यों करें? भगवान अपना व्यापार, हाँ बोले व्यापार के बीच में आजकल आप जानते ही हो जैसा है वैसा ही है। व्यापार के बीच के वहां जो है झूठ कपट चोरी बेईमानी बोले सभी करते हैं, घूसखोरी बोले वो भी करते हैं। बोलते तो पूरा होना देना देना बोले सब आजकल के बिहार के बीच के वहां सभी गड़बड़ करनी पड़ती है, नहीं तो काम नहीं चला हमारा। चाय से काम करो तो हमारा काम नहीं चले, तो नहीं चलो तो मत चलो, भगवान के भरोसे पर हो जाओ। तो भगवान आकर थोड़ा रुपया दे जाएंगे, मुक्ति का काम भगवान को छोड़ दिया। भगवान तुम्हारे को कहते हैं कि तुम झूठ कपट बेईमानी चोरी करो व्यापार में कहीं लिखते हैं? बोले भगवान तो नहीं कहते। तो बोले आजकल के समय ऐसा है बिना कहीं चल ही नहीं सकता। आप एक भी बताओ चल ही नहीं सकता, बिना झूठ के बिना नहीं चल सकता। तो तूने झूठ का आश्रय लिया कि भगवान का? तूने तो रुपये का आश्रय लिया कि झूठ का आश्रय लिया? भगवान के आश्रय का ये लक्षण होता है क्या? काम क्रोध लोभ मोह ये तो आपका कम होया कि नहीं? बोला सर ये फलों से बढ़िया है। इनका फल क्या है? इनका फल तो नरक की प्राप्ति है। तो है तो सही, पर कैसा ही पापी क्यों नहीं हो? भगवान का जब आश्रय ले उसका तो उद्धार हो जाता है। तो हम ये सोच लिए कि कितना ही पाप हो, क्या बात है, झूठ कपड़ चोरी जितना कर सके करो पाप। कोई आप एक भगवान का नाम उच्चारण कर लेंगे तुम सब, तो फिर एक नाम कितनी महिमा है। तो फिर रात दिन क्यों नहीं रखते? मुझे रात दिन रख कर क्यों परिश्रम करें जब एक से 100 काम सिद्ध हो जाएगा? तो अब खूब पाप हो तो होने दो, जितना पाप बढ़े। हम तो भगवान के नाम का महत्व जानते हैं, इसलिए नहीं भजन करते। जो नाम के महत्व को समझते तो उसके लिए मेरे भजन की जरूरत नहीं। क्या बात है? बोले आप तो व्याख्यान देते हो, देखते हो ना, एक नाम का कितना महत्व। एक चंडाल पुरुष इतना पाप नहीं कर सके, एक नाम के जब से इतना पाप नाश हो जाए। तो हम जन्म भर पाप करें तो एक प्रकार से एक नाम के जब से सब काम सिद्ध हो जाएगा। कहा तुम नाम के हैस को समझे नहीं, ये तो नाम का अपराध है। तुम जो इस प्रकार से नाम की आड़ में पाप करते हो तो घोर नरक में जाओ। जो आदमी नाम की आड़ में पाप करे, इस प्रकार से नाम को सारो लेकर करके और पाप से डरे नहीं, तो घोर नरक में जाओ। ऐसे सत्संग को आश्रय लेकर के पाप करे कि भाई हमारे तो सत्संग का आशा है, फिर हम झूठ कपड़े चोरी बेईमानी चाहे जो तुम कहो, तुमको सत्संग का आश्रय दे दिया तो फिर सत्संग से पाप आदमी डूब जाएंगे। उसके लिए उनकी चेष्टा करें, चलो पाप तीसरा कर। मैंने भगवान का आश्रय दे दिया तो मैं तो पाप से डरता ही नहीं, समझा? भगवान जाने पाप जाने, क्यों भगवान कहते हैं कि कैसा ही कोई पापी हो, समझा, उसी की धर्मात्मा हो जावे मेरा भक्त होने से। तो हम तो भगवान की भक्ति करते हैं, उसका आश्रय दे दिया। एक ही भगवान का आश्रय हमारा है, उससे सब काम हो जाएगा। फिर 5-7 क्यों करें? वो तेरे पास। तो ये नहीं तो भगवान का आश्रय है, अन्य कोई महात्मा का आश्रय है, अन्य कोई शास्त्र का आश्रय है, अन्य कोई सत्संग का आश्रय है, किसी का भी आश्रय नहीं है। वो तो उसके आड़ में समझो अपना पाप करना। संसार में से बहुत से आदमी हैं कि जो दम पाखंड करने वाले, ऊपर से अपने को कोई योगी बतलाता है, कोई भक्त बतलाता है, कोई ज्ञानी बतलाता है, कोई जीवन मुक्त बतलाता है, कोई महात्मा बतलाता है, और उनके आचरण भ्रष्ट है तो नरक में जाएंगे। नरक किसके लिए बने? ये ही नरक में नहीं जाना तो फिर जाएगा कौन? कार में जो दम और पाखंड फैलाने वाले हैं, भोरे भाई और भोरी बहनों जो है उनको धोखा दे करके माने उनके अपने सतीत्व को और रीतियों को हड़पने वाले हैं, पर धन हड़पने वाले, पर वाद करने वाले,
पराई निंदा करने वाले, परस्त्रीकरण करने वाले, ऐसे जो महान जो पापी पुरुष है वो नरक में गिराए जाए। इस बात को ख्याल में रख करके और ये दम्भ पाखंड को छोड़ करके वास्तव में जो सच्चा जो धर्म है उसका आसरा लेना चाहिए, शरण लेनी चाहिए, चाहे शास्त्र की लो, चाहे गीता की लो, चाहे भगवान की लो, चाहे महात्मा की लो, चाहे सत्संग की लो, सच्ची शरण लेनी चाहिए, सच्चा भक्त होना चाहिए, तो उसका कल्याण है। और ये भक्ति के आड़ के बीच के में पाप करना ये तो महान अपराध। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्याम रामचंद्र की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय।